मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के बारे में, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि आखिर संविधान क्या है और संविधान का क्या महत्व है। संविधान हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है और देश के हर भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। आखिर संविधान है क्या, संविधान में ऐसा है क्या जो कि हमारे देवता समान, देवता हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जितना भी कह ले वो कमी है। श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें देव दिया है। उनके चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार प्रणाम। जो कि हमें हर किसी को हक दिलाने के लिए, हर किसी को मुसीबत से बचाने के लिए, हर समय पर काम आने के लिए हमारे काम आता है। यानी कि हर एक परेशानी का जिस तरीके से जो भी कुछ हल है, किसी प्रश्न का जो उत्तर कह दिया जाए या किसी मुसीबत का हल कह दिया जाए, तो उस चीज का नाम होता है संविधान। यानी कि एक समाधान, एक रास्ता खोज के कि अच्छा इसका ये अच्छा उत्तर है, ये अच्छा उत्तर है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है। एक खोज करने के बाद रास्तों में से अपने अनुभव से सोच के, देश के, समाज के, कानून के, इतिहास के, हर प्रकार से, हर जनता के, पशु पक्षियों के, जानवरों के, इंसानों के, बच्चों के, बूढ़ों के, हर किसी इंसान के, बच्चों के से लेके हर किसी तक के जो भविष्य को जोड़ता है, भविष्य के बारे में सोचता है, वो कहीं ना कहीं हमें संविधान से जोड़ता है। यानी कि दुनिया की हर एक समाधान, जितने भी मुसीबतों का है, जितने भी दुनिया में परेशानी है, जितने भी दुनिया में रीति रिवाज है, जितने दुनिया के रूल है जो दुनिया के बनाए हुए हैं, अगर हम उसे अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मान रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, किसी को कोई सताया नहीं जा रहा, किसी को कोई रुलाया नहीं जा रहा, किसी का कहीं हक नहीं मारा जा रहा, वो कहीं ना कहीं हमें एक समाधान की कैटेगरी में आता है और वो कहीं ना कहीं हमें ले जाकर उस संविधान से जोड़ रहा है। देखो, आपके संविधान में जितना भी कानून बनाया गया, जो रीति रिवाज के हिसाबों से भी देखकर और दुनिया को, देश की नज़रों को इंसाफ की नज़रों से देखकर, हर किसी के हक के हिसाब से देखकर, जो समाधान आपको अच्छा लगा, वो समाधान आपने इकट्ठा करने के बाद, उसको सबको जोड़ने के बाद, लिखने के बाद, अपने तजुर्बे से आपने उसका जब वो इकट्ठा हो गया, उस चीज को संविधान कहा जाता है, जो कि हम सबकी आवाज है। अब मतलब ये नहीं है कि वो जो संविधान आपने बना दिया कि बस वही है। अगर जो हम चाहे, जो दुनिया की कोई भी आवाज हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छी है, हमारे देश के सभी बच्चों के लिए भविष्य के लिए अच्छी है, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छी है, हमारे देश की सरकार के लिए अच्छी है, हमारे देश के कानून के लिए अच्छी है, अगर जो वो बात हमें लग रहा है कि संविधान में नहीं है, तो हम उसे उस संविधान में लिख सकते हैं। और उस संविधान में जो बात हमें लग रहा है कि ये बात आपके समय में सही थी, उस समय आपकी नॉलेज क्या थी, आपने क्या समझा, आपको जो अच्छा लगा वो आपने करा हमारे भविष्य के लिए, सोच समझ के अच्छे से अच्छा करा। लेकिन उस समय की शिक्षा जो आपने प्राप्त की, हम भले ही वो शिक्षा ना प्राप्त कर पाए, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होने का कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाली जितनी भी देश की जनता है, वो सब मेरे कदमों में रहे या मुझसे पीछे रहे। ये एक काबिलियत आदमी की पहचान जो करी जा सकती है, वो इस चीज से नहीं करी जा सकती कि हम सब उनसे पीछे रहे। आपकी सोच ऐसी हो, जो आदमी संविधान लिख रहे हैं एक मामूली आदमी नहीं है, जो कि एक ईश्वर की तरह हम मान रहे हैं, अपने भगवान की तरह हम उन्हें पूज रहे हैं,
हम समझ रहे हैं। कोई भी हम आपको छोड़े अपने ऊपर लेके देखते हैं कि अगर इस तरीके से देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और हमने हर बात का समाधान करके जो है हम देश को दे रहे हैं, हम संविधान के रूप में उसका नाम बनाकर दे रहे हैं, यानी कि एक संविधान ही हो गया। तो हम ये नहीं चाहते कि जो है अगर हम अच्छे उसमें काम कर रहे हैं कि जो है कि हम सबसे आगे रहे। हमारी यही सोच रहेगी कि हम सबसे पीछे रहे। आने वाली हमारी सारी पीढ़ी, हमारी सारी जनता, हमारे सारे सेवक, हमारे सारे भाई बहन, हमारे सारे देशवासी सब मुझसे आगे रहे। ये आपकी सोच होगी 101%, और हर एक अच्छे व्यक्ति की यही सोच होगी। यही ईश्वर भगवान से लेके गॉड तक की हर किसी की यही सोच होगी। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि कोई हमसे पीछे रहे। आपको जो उस समय पे अच्छा लगा, आपने जो पढ़ाई शिक्षित करी, जो शिक्षा प्राप्त की, आपको जो अनुभव हुआ उस टाइम में, आपके ज़माने में, वो आज के टाइम में भी किसी भगवान के रूप से कम नहीं है। लेकिन वही आपकी शिक्षा जो आपने प्राप्त की, उस शिक्षा को जो है हम अगर जो पढ़ते हैं या हम अच्छे कार्य में करते हैं, तो आपने जो है दुनिया की हर एक बात तो जो है देखा जाए तो सीख नहीं ली होगी। या आपने ये तो कहा नहीं होने का कि मुझसे ज़्यादा आप कोई दुनिया में ना सीखे, या जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये वही है। आपने ये भी जरूर सोचा होगा, आप कभी इस बात को नहीं सोचे होंगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो हो अगर कोई बात मेरे समाधान में या मेरी संविधान में, मेरी बातों की करी हुई खोज के प्रश्न में, समाधान में कोई बात अगर देश को किसी प्रकार से जो है कोई ठेस पहुंचा रही है, या देश बदलाव मांग रहा है, देश उन्नति कर चुका है, आपने तो एक छोटी सी एक समस्या का समाधान समझते हुए कि हक है इतना फिलहाल इन्हें जो है मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके देश के भविष्य के लिए मुसीबत जल्दी से जल्दी कम हो सके, जो जल्दी में जो आपको जो है ध्यान में आया होगा आपने वो लिख दिया। बाकी तो आपने यही सोचा होगा कि अच्छे से अच्छे हमारे देश की जनता है, देश के नागरिक है जो पढ़ेंगे, बाकी इस पर गौर करके जो इससे भी अच्छा हो, उन्नति कर सके, देश के भविष्य को आगे ले जा सके, हर किसी का हक दिला सके, हर कोई देश को समझ सके, मेरे प्रति भी और मेरे सभी देशवासियों के प्रति भी मुझसे दुगुना, चौगुना, 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ज़्यादा मेरे देश प्रेमियों से प्रेम कर सके, मेरे देश नागरिकों से प्रेम कर सके, मेरे देश की जनता से प्रेम कर सके, मेरे देश की मिट्टी से प्रेम कर सके, यानी कि हर तरीके से जो आदमी सबका हक दे सके, अगर वो चाहे तो जो है जो देश को अच्छे तरीके से समझ सकता है, मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को हर तरीके से समझ सकता है, कानून का हर प्रकार से पालन कर सकता है, देश के रूल का हर तरीके से पालन कर सकता है, देश की सरकार का हर प्रकार से पालन कर सकता है, यानी कि जो लेकर अपने माँ बाप से, जो आदमी इस काबिल होगा, जो लेके जमीन के एक पशु पक्षी से, अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, एक सरकार से, एक ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड तक से, जो आदमी उनके प्रश्न से उनके जो है बात का जवाब दे सके, उनको जो है उनके करे हुए कार्यों को आदमी कहे कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हम ये करना चाहते हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा हमारे देश के भविष्य के लिए हमें ये जच रहा है, और इससे ज़्यादा अच्छा हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये जच रहा है, जो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा देश के भविष्य के बारे में सोचेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि देश के अंदर एक ही संविधान हो, देश के अंदर हर आदमी को, देश के हर आदमी को अपना एक अलग संविधान लिखने का, समाधान बनाने का, एक संविधान लिखने का अधिकार है। देश के हर एक नागरिकों को अपना एक संविधान लिखने का अधिकार है, संविधान बनाने का अधिकार है। जो जितनी ज़्यादा देश की सेवा करेगा, जो जितना ज़्यादा देश के आदमी से प्रेम करेगा, जो किसी प्रकार से देश की शांति भंग नहीं करने का, देश को देश समझेगा, देश की मिट्टी से प्यार करेगा, देश का किसी का हक नहीं मानने का, अपनी मेहनत खाएगा, और बिल्कुल प्रेम भाव से जो हर किसी की भावनाओं को समझेगा,
उसका संविधान प्रथम संविधान होगा। संविधान अगर हम चाहते हैं कि एक ही संविधान रहे, तो एक ही संविधान में अगर हम चाह रहे हैं हमारे जो सबकी बात है, एक ही संविधान में सबकी बात होने का भी जरूरी है, वो भी अनिवार्य है। संविधान ये नहीं कहता कि वो जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। संविधान ये कहता है कि जो आप भूल गए, यानी कि हमारे प्रभु जो थे, देवताओं के देवता, भगवानों के भगवान, ईश्वर के ईश्वर, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे खुदा जीते जी, आपका संविधान ये नहीं बोलता कि जो कुछ भी है ये संविधान है। दुनिया की हर एक बात जो हमें अच्छी लग रही है, हम दूसरा संविधान बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, हर आदमी अपना संविधान बना सकता है। और जो बात सबको पसंद आ रही, देश में कानून की सबसे अच्छी हो, देश की सुरक्षा की सबसे अच्छी हो, देश के भविष्य के लिए सबसे अच्छी हो। भाई देश तरक्की कर रहा है, थोड़ा सा माइंड किसी की दो बात सुनने के बाद आदमी चार अगली सोचने लगता, उससे अच्छी जिसकी बात हमने सुनी है उससे अच्छे निवारण कोई दूसरा आदमी अगर हम समझाना चाहे और पालन करना चाहे तो उससे ऊपर निकल जाता। एक मिस्त्री, एक इंजीनियर ही अगर किसी को अपने साथ इंजीनियरिंग सिखाए, अपना मिस्त्रीपन सिखाए, किसी प्रकार का भी कोई कारखाने का कोई काम सिखाए, तो वो कह देते हैं कि चेला गुरु से ऊपर निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई आदमी किसी की चार बात सुन ले, तो चार बात सुनने के बाद उस बात का हल, समाधान, यानी कि संविधान में लिखने लायक समाधान उस बात से अच्छा निकाल सकता है। आपकी जो नॉलेज थी आपने दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद दिल से हम करना चाहते हैं इस चीज़ के, जिंदगी भर हम इन बातों का जो है दिल से धन्यवाद करते रहेंगे। लेकिन आगे को हर किसी देश के नागरिक को उसमें अपनी राय रखने की, जो कि देश के भविष्य के लिए अच्छा हो, उस तरीके से अपनी बात भी कहने का और रखने का और उसमें होनी चाहिए। ये देश का भी अधिकार है और उसका भी अधिकार है। वरना देश में कोई जरूरी नहीं है किसी भी प्रकार की कोई किताब पर चला जाए। अगर हम हमारी या हमारे देशवासियों की या किसी और की, जितने भी देश के आदमी हैं, बाकी अगर किसी आदमी की बात नहीं रखी जा रही, तो चाहे वो ईश्वर की किताब हो, किसी धर्म की किताब हो, खुद खुदा हो, खुद भगवान हो, खुद अल्लाह हो, खुद गॉड हो, फिर किसी की बात को कोई मानने का अधिकार नहीं है। या तो फिर सबकी बात रखी जाए या फिर किसी की नहीं। देश ईमानदारी से और हक से चलेगा जिसमें हर किसी का सामना रखा जाए, हर किसी का सम्मान हो, हर किसी का जो है सम्मान किया जाए, हर किसी की इज्जत करे जाए, फिर उस तरीके से रखा जाए। बाकी जो है खुद ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कोई भी अगर खुद भी अगर आकर कहे कि इस तरह नहीं, इस तरह करो, कि भाई हमें इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, हमारे देश के भविष्य के लिए ये ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट है हमारे देश के, इसमें सबसे ज़्यादा खुश है आदमी इस चीज़ से, हम ये करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को ईश्वर भी नहीं बदल सकता, ना कि नाकार सकता। तो ये चीज़ हमें सोचनी है, हमें समझनी है और देश के लिए हमें काम करना है। बाकी चाहे देश की कोई सी भी धर्म की किताब हो, कुछ भी हो, जो बात किसी की बात नहीं रख सकती, उस बात को जो है हमें उस किताब से निकाल देना चाहिए। और जितने भी देश की धर्म की किताबें हैं, हम नमन करते हैं सबको, पूछते हैं सबका, सम्मान करते हैं सबको, लेकिन जो है अगर वो हमारे देश के किसी भी आदमी को नुकसान दे रही हैं, किसी प्रकार की हमारी प्राकृतिक को नुकसान दे रही हैं, देश को नुकसान दे रही है, देश का भविष्य बिगाड़ रही है, या देश में ऊंच नीच पैदा कर रही है, किसी प्रकार से भी अगर वो हम लोगों को तोड़ रही है, देश में बंदिश कर रही है, तो हमें उसे बदलने का पूरा अधिकार है। हमें नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को उस पर अपनी राय रखने का अधिकार है। दुनिया में एक ही आदमी की सोच, ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी एक ही आदमी की सोच सबसे अच्छी है और बाकी सारे पागल हैं। कोई भी हो, कितने भी दुनिया में आए, लेके हमारे यहाँ से एक आम आदमी से हमारे जितने भी औलिया पैगंबरों से लेकर देवी देवताओं अवतारों से लेकर जितने भी पृथ्वी पर आकर चले गए,
हमें किसी के नक्शे कदम पर किसी को भी चलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके से उनके तरीके पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमें तो उनसे अच्छा बनने का अधिकार है, उनसे अच्छे रूल अपने बनाने का अधिकार है, उनसे अच्छी तरक्की करने का अपना अधिकार है, उनसे अच्छी किताबें बनाने का अपना अधिकार है, उनसे अच्छा धर्म अपना बनाने का अधिकार है, उनसे अच्छे संस्कार सीखने का अपना अधिकार है, उनसे अच्छे तरीके से देश को चलाने का अधिकार है। यानी कि उसी जिंदगी में नहीं जीना जो अब से 1000 साल पहले थी। अब देश बदल रहा, देश तरक्की कर रहा है, तो हर चीज पर गौर होनी चाहिए। कोई बात किसी को दुख तो नहीं दे रही, कोई किसी को परेशानी तो नहीं दे रही, किसी प्रकार से जो बात हर किसी के मन की हो वो बात होनी चाहिए, ताकि हर किसी को लगे कि हम भी देश में हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारी भी कोई वैल्यू है, ये देश हमारा है, हम भी किसी के हैं, हम भी किसी देश के हैं, ताकि हर नागरिक को अपनी वैल्यू पता लगे। और जिस देश में जो है किसी को पता नहीं लगती, वो दूसरे के ऊपर ही निर्भर है, तो इसका मतलब तो जिंदगी जीना बेकार है, किसी भी गॉड, ईश्वर, अल्लाह, मालिक को मानना बेकार है। फिर तो ये बिन फालतू का सब कहा जाए तो कोई किसी लायक नहीं भैया। इसलिए जो है हम तारे सब देवी देवता, सारे भगवान तब है अगर जो है हमारे लिए, अगर हमारे देश के हर नागरिक का मान हो रहा, हर किसी की बात रखी जा रही, किसी भी किताब की बात किसी को दुख दे रही, कैंसिल। इस तरह नहीं भाई, फला आदमी की रिक्वायरमेंट आई थी कि निकाल दो, हमने निकाल दी। फिर दोबारा किसी के आगे भैया ये वाली ऐसे नहीं, ये है हमें अच्छी लग रही, फिर निकाल दो। हमें तो मतलब देश के भविष्य से है, देश की खुशी से है, हमें मतलब किसी किताब धर्म से नहीं है, हमें मतलब खुशी से है। और हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते या किसी को जो है कुछ वो नहीं करना चाहते। हमारा मतलब देश से, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं। बाकी इससे जुड़ी बात बहुत जल्द हम आप तक दूसरी लेकर आएंगे, तब तक के लिए माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को दुख पहुँचाओ हमारी बातों से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।